वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का या स्पीच का क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें तो कौन से सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव। मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में भी जो 110% सेंटेंस हैं उन्हीं की बात हम करेंगे। सबसे पहचान रूल सब बता चुके हैं। सबसे पहले हम इसका पहला सेंटेंस देखते हैं। द टीचर said to the boys, do you like to play? इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, I said to you, do you not go to school? Mohan said to Radha, Mohan said to Radha, is she like me? Liking होगा। Is she liking me? और नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, ये चार प्रकार के सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं प्रकार से पेपर में आ सकता है। दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे और चार इसके बाद वाला हम करवाएंगे। सबसे पहले अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, द टीचर सेड टू द बॉय, डू यू लाइक टू प्ले? तो टीचर ने कहा, बच्चे से पूछा, तो क्या हो जाएगा? द टीचर, अभी हमने बताया था कि सेड टू किस में बदल जाता है? आस्क्ड में। आस्क्ड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमने बताया था इफ कब लगता है कब नहीं लगता है, दोनों चीज। और हमने क्या बताया कि डू के बाद अगर हमारा नॉट ना आए, अगर डू के बाद नॉट ना आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो पहले यू को बदले बॉय से, ही हो गया। डू के बाद देखो नॉट नहीं आया है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइक हो जाएगी। और लाइक टू प्ले हो जाएगा। लाइक टू प्ले हो जाएगा। इसके बाद में अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, इसमें भी आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ लग जाएगा कॉमा की जगह पर। यहाँ पर देखो डू के बाद नॉट आया है, तो जब डू के बाद नॉट दिया होगा तो हमारा डू बदल जाता है डिड में। डू के बाद अगर नॉट दिया होगा तो वो बदल जाएगा डिड में। लेकिन अगर डू के बाद नॉट नहीं दिया है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो यू बदलेगा यू से, तो क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। डू बदल गया, अभी हमने बताया डिड हो गया। नॉट का नॉट, गो टू स्कूल हो जाएगा। ये हो गया सेंटेंस। लास्ट में सब में फुल स्टॉप लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मत देखना, क्वेश्चन मार्क हमारा पैसिव में लगेगा लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। मोहन सेड टू राधा, इज शी लाइकिंग मी? तो क्या हो जाएगा? मोहन आस्क्ड, टोल्ड नहीं लगेगा, टोल्ड लगता है हमारा जो है असर्टिव में। यहाँ पे सब में आस्क्ड लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। राधा हो गया, फिर शी बदलेगा राधा से, यानी शी को बदलना ही वैसे भी नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बदलता नहीं है। इस बदल जाएगा वॉज में, लाइकिंग का लाइकिंग हो जाएगा और मी बदलेगा मोहन से, तो क्या हो जाएगा?
हिम, हिम हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर लास्ट सेंटेंस है यू, यहाँ खाली सेट दिया है, अगर खाली सेट दिया होगा तभी हमारा बदलकर क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। अब दे हमारा थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, और भी हमने इससे पहले सेंटेंस में करवाया कि वाज वर्ब किसमें बदलता है, हैड बीन में। तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैड बीन स्टोलन, माई बदलेगा यू से, तो क्या हो जाएगा, योर बुक, ये हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये 4 सेंटेंस थे जो हमें इंट्रोगेटिव में बनाने थे, ये चारों हो जाते हैं। चलो बच्चे, इसके बाद में अगला सेंटेंस हम शुरू करते हैं। मदर सेड टू हिज सन, व्हाई डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। HW को हमने लिख दिया है, होमवर्क को उसको आप समझ लो, जैसे समझ जाइए, इसको बना लेंगे। इसके बाद में he said to you what are you doing। नेक्स्ट हो जाएगा they asked where is Avinash। I said to him how old is your brother। ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हैं, और इनको हम कैसे बनाएंगे ये हमें देखना है। चारों सेंटेंस मोस्ट इंपोर्टेंट 110% वाले ही हैं, अगर पेपर में आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। पेपर में जब भी मिलेंगे तो ये ऐसे ही मिलेंगे। तो जब ये ऐसे ही मिलेंगे तो हमें इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए। कैसे करेंगे इसकी प्रैक्टिस, वो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस इसकी अच्छे से कर सकते हैं। चलो बात करें, तो जैसा कि इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, तो मदर ने बच्चे से अपने कहा, क्या कहा, पूछा। आस्क्ड हिज सन, क्वेश्चन कॉमन कॉमन की जगह पर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है तो कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे वाई हो गया, डू आया, और डू के बाद नॉट दिया है, यानी सब्जेक्ट हमारा सन से चेंज होगा, ही हो गया, और डू के बाद जब नॉट आता है तो क्या हो जाता है, डिड नॉट में बदल जाता है। डिड नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, होमवर्क को ऐसे ही मैंने लिख दिया फिर से। इसके बाद में अगले सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड हर, कॉमा रिटर्न कॉमा के स्थान पर फिर कुछ नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आया है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू, यू बदलेगा हर से तो सी हो गया, और सी के साथ आर बदल के क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, शी वॉज डूइंग, ये हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें देखो सेड ना आकर डायरेक्ट आस्क्ड दे दिया है, तो चाहे आस्क्ड दे दे चाहे हमें आस्क्ड में बदलना पड़े, कोई उससे फर्क पड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। वो फिर कुछ नहीं लगेगा, वेयर का वेयर हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अविनाश है, तो क्या हो गया, अविनाश हो जाएगा, और इस बदलकर इसमें बदल जाता है वाज में, वाज हो जाएगा। फिर लास्ट सेंटेंस है आई आस्क्ड हिम, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हाउ अकेले नहीं आता है, ये अपने साथ कोई ना कोई को लाएगा। तो ये किसको लेकर आया, ओल्ड को लाया। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर ब्रदर, योर चेंज हुआ हिम से तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज। इस प्रकार से ये चारों सेंटेंस कंप्लीट हो जाते